हेलो हेलो तो आज झारखंड राज्य के सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र झरिया की धरती में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारी दीदीगण, तमाम नारी शक्ति आज इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से जुड़े हुए तमाम भाई बहनीगण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सुरक्षा की दृष्टि से तैनात स्थानीय थाना के तमाम पुलिसकर्मीगण और साथ ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के मंच में मंचासीन तथा मंच के नीचे भी मंचासीन बाकी जगह बैठे हुए तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, प्रमंडल, जिला, प्रखंड पंचायत के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, आप सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब। आज हम लोग 20 तारीख को वोट करेंगे। वोट की व्यवस्था भारत देश में 1952 से वोट की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि उससे पहले राजाओं का शासन था। राजा को मन करता था तो किसी की जमीन ले लेते थे, राजा को मन करता था तो कोई कन्या उन्हें पसंद आती थी तो उन्हें अपने 40 नंबर की रानी बना लेते थे। तो जब अंग्रेजों का आगमन इस देश में हुआ, ठीक है अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज जुल्मी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। उन्हीं अच्छे कामों में से एक नतीजा रहा लोकतांत्रिक ढांचा। ये जो हम लोकतंत्र के ढांचे में आए हैं, ये जो जनता की सत्ता जनता चुन के अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, ये अंग्रेजों के कालखंड में डिसाइड हुआ। और जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि हम अगर 5 मिनट का फुटबॉल के मैच के बाद पेनल्टी का खेल खेलते हैं तो नियम की आवश्यकता होती है। हमें नियम की आवश्यकता होती है उस फुटबॉल के खेल को खेलने के लिए, तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होगी। और इस देश में संविधान आया और इस साथ ही साथ वोट का अधिकार आया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा के घर में रानी नहीं बनेगी। जो काबिल होगा वही हकदार होगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो इसीलिए वोट की व्यवस्था हुई कि आम जनता अपने बीच के प्रतिनिधि को चुनेंगे। किस लिए चुनेंगे? ना अपनी सुविधाओं के लिए चुनेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनेंगे, अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की उन्नति के लिए वोट करेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी कमाई के लिए वोट करेंगे। वो वोट करेंगे अपने गांव की सुविधा के लिए, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सुविधाओं के लिए जनता वोट करेगी। लेकिन आज नेताओं ने हमें अंधेरे में रखा। कभी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से न वोट की बात कही, हम वोट क्यों देते हैं उस विषय पे बात किया, न कभी हमें यह बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता की सुनी जाती है, जनता की चलती है। तो आज हम लोग एक क्रांति के रूप में आए हैं, एक बदलाव के रूप में आए हैं, और ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है ताकि लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को जीवित रखा जा सके। और नहीं तो चाहे वो झरिया का इतिहास रहे या झारखंड के तमाम विधानसभा और राज्य का इतिहास रहे, चंद परिवारों के हाथों में हमेशा सत्ता की चाबी रही है। जब चंद परिवारों के हाथों में सत्ता की चाबी रही है तो संपत्ति भी चंद परिवारों के हाथों में रही है। आज यदि आज हमने अपने प्रत्याशी हमारे अभिभावक स्वरूप रुस्तम जी को भी सुना, बंटी जी ने भी अपने बातों में जिक्र किया, रोजगार को, युवाओं के हक अधिकार को लेकर,
लेकिन आज 24 सालों के बाद भी अगर ये समस्या है तो दुख और दुर्भाग्य इसलिए है ना कि धोनी तो झारखंड के झरिया में रहा। झरिया के बारे में समय लोग बोला हलतीन, खासकर यूपी बिहार कने से जावा हलतीन कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, कमैलो नोट कड़कड़िया। कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, नोट कमैलो कड़कड़िया। तो अगर झरिया में आज भी लोग ये कह रहे हैं तो तो झरिया में कोयला के खदान के बीच रहा, हम तो बनवाधारी रहा। हमारे घर में पारासनाथ के ठीक अगल बगल में। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर राज्य कि कोयला तो छोड़ दे, लोहा और स्टील तो छोड़ दे, यहाँ के पत्ता के भी दाम मिला। झारखंड एक इतना सुंदर राज्य है कि यहाँ के पत्ते के भी दाम मिला। अब पत्ते मतलब अंजीर पात ना, पत्ते माने आम पात ना, पत्ते माने जाम पात ना, पत्ते माने चुकरू के पत्ते। चुकरू पत्ते जगह से घोंग बनवा, घोंग बुझा ना, और दाम मिला है, पैसा मिला है। पत्ते यानी केंदू के पत्ते को, केंदू पत्ते जगह से बीड़ी बनो। सबसे तो बंगाल की ना, तुम पत्ते झारखंड से, क्योंकि सबसे तो बीड़ी के शौकीन कहा हो बंगाल। यानी केंदू पत्ते के दाम हमारा मिला है। अरे जब बिहान झरिया में टोनी जो चौक सिंगारा जब दोनवा में खा है ना, उस सरे पत्ते के दोना रहा। यानी झारखंड राज्य जगह पत्ते के पैसा मिला है, और उस राज्य में अगर गरीबी है, उस राज्य में अगर लाचारी है, उस राज्य में अगर बेबसी है, तो सवाल है क्यों? क्यों? एक एक सवाल क्यों? कि जहां के पत्ता का दाम है, जहां की लकड़ियों को दाम मिलता है, जहां के दतवंड को दाम मिलता है, जहां का बालू का दाम है, जहां के पत्थर का दाम है, जहां के ढेला का दाम है, वहां 27% कोयला मिलता है। क्यों? कारण क्यों? इसका उत्तर एक वो कि यदि आम जनता लाचार है, यदि आम जनता बेबस है, यदि आम जनता गरीब है, तो इसका मतलब है कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये भारत की सच्चाई है। क्योंकि मेरी बात सुने, अब देश के प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं। चंदन क्यारी ने लोकल भाषा में बात करके गए हैं, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ। और बिल्कुल दिल्ली में हमारा चर्चा होता है। गृह मंत्री सुने 8 संसद को बुला के चर्चा किए थे कि जयराम को आप झारखंड में कैसे रोकेंगे। तो अगर मेरी बात सुनते हैं तो चलिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली दरबार में मुझे सुनते हैं, तो मैं दिल्ली दरबार को संदेश दूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, आप बार बार कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं होगा। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं उनको कंट्रोल करना होगा। आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, इसलिए चाहे झरिया में वर्तमान विधायक की बात करें या पूर्व विधायक की बात करें, चूंकि उनके अर्धांगिनी मैदान में है, चूंकि हम स्त्रियों पे विशेष टीका टिप्पणी करते नहीं है, उनका मैंने सदैव सम्मान किया, मैंने नैतिकता की राजनीति की है, लेकिन फिर भी जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये तो सच्चाई है कि वो उन सूचियों में है जो लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। आज जब हम झरिया आते हैं तो एक सवाल मीडिया के माध्यम से आता है, लेकिन मैं सवाल को उत्तर खुद ही दे देना चाहूंगा। झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडी कि आप बाहरी भीतरी की बात करते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, सबसे पहले आपको इतिहास को समझना होगा। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना है। इसलिए जो लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं या गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं, उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अपने से कॉमरेड ए.के. राय है। कॉमरेड ए.के. राय जिस शख्स ने अपने सांसद की सैलरी को भी राष्ट्रपति फंड में दे दिया, और आपने क्या किया? आपने आउटसोर्सिंग में कब्जा जमाया, आपने कोलियरी में अपना व्यापार बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं आज जो कारण है लाचारी और बेबसी का, वो कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ पे काबिज हैं और जनता नीचे है। इसलिए हम लोग एक बदलाव लेके आए हैं, हम लोग एक बदलाव लेकर आए हैं कि इस बार झारखंड की राजनीति को बदलेंगे। और यकीन मानिए, झारखंड की राजनीति में बदलाव दिख रहा है। यदि बदलाव नहीं दिखता, झारखंड की राजनीति में बदलाव नहीं दिखता, तो यकीन मानिए आज राजनीति को इतना हाई प्रोफाइल बनाया गया है, आज राजनीति को इतना खर्चीला बनाया गया है, इस दौर में जयराम महतो जैसा एक साधारण लड़का टिक नहीं पाता।
बदलाव के लिए तैयार है। और मैं तमाम झारखंड वासियों से यही कहना चाहूंगा कि आज जो जयराम आया है अपने साथ कोई पैगाम लेकर आया। वो पैगाम यही है, अगर सच में हम केवल राजनीति के उद्देश्य से आते हैं, केवल विधायक सांसद बनने के उद्देश्य से आते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे चुनाव के बीच में भी हमको ऑफर आया। अरे चुनाव से पहले तो छोड़ दीजिए, नॉमिनेशन के बाद भी हमारा मोबाइल है, एक नया ऐप है, व्हाट्सएप और इंस्टा नहीं, एक नया ऐप है, उसको बड़े बड़े पदाधिकारी लोग अपने मोबाइल में चलाते हैं। हमें टेलीफोन आया कि आप इस ऐप को लोड कीजिए, बोला इमरजेंसी बात, हमने लोड कर लिया उस ऐप को। आज भी हमने डिलीट नहीं किया है मैसेज, वहां एक ही लाइन लिखा है कि अगर आप चुनाव को बैक करेंगे तो आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। आज भी यानी विधायक सांसद बनने के लोग मरते हैं और ये कल का लड़का राज्यसभा संसद सीट को अपने जेब में लेके चलता है मेरे मोबाइल में। तो हमें निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, हमें व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मैं अगर आज आया हूं तो मैं इसलिए आया हूं कि 24 वर्षों से झारखंड के लोगों का जो स्वाभिमान कुचला गया था, आज आप सरकारी दफ्तर चले जाए, किसी मैनेजमेंट पदाधिकारी के दफ्तर में चले जाए, आप किसी सरकारी महकमे में चले जाए, आज 24 वर्षों में जो झारखंडियों का स्वाभिमान को जो कुचला गया था, उस स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए जयराम आया। आज इन्हीं सरजमियों में जब आंदोलन का दौर था, अनगिनत नाम है, अनगिनत किस्से हैं, चाहे वो सुरेश महतो की कहानी रहे तथा अन्य जितने भी आंदोलनकारी इसी क्षेत्र में, उनकी मूर्तियां चौक चौराहा में आपको मिल जाएंगी। वो आंदोलन का दौर था, वो आंदोलन के किस्से थे कि हमने कितने संघर्ष के बाद ये राज्य लिया, हमने शहादतों के बाद इस राज्य को लिया, हमने बलिदान देने के बाद इस राज्य को लिया। तो ये राज्य जब हमारा है तो इस राज्य में मालिकाना हक हम रखते हैं, बस यही बताने जयराम महतो आया। इस राज्य में मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन आज हमने अपने आप को इस राज्य में मजदूर मान लिया था। आज हम लाल बाबू जैसे लोगों के चरणों में जाते हैं, कुछ रुपयों की, कुछ नौकरियों की मांग करते हैं। ये राज्य हमारा है। लाल बाबू जैसे शख्स को हमारे पास आना चाहिए था कि आप हमें रख लें, लेकिन आज परिस्थितियां कहां बदल गई कि जिन लोगों ने राज्य को लिया, जिन लोगों ने राज्य को लड़के लिया, आज वे लोग मजदूरी मांग रहे हैं। पचपनिया भाई हैं या झरिया के धनबाद के जो लोग हैं, मैं उनके लिए कुर्बानी देने को भी तैयार रहूंगा, रात को 12 बजे भी। मैं समस्या बहुत है यहाँ, अपने माननीय चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूँ, समस्या अनेक है यहाँ पर। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि पहले विधायक थे और अभी हैं, उनका कोई काम नहीं है। आउटसोर्सिंग खुलवा करके और पैसा आया था, पूरा झरिया को टापू बना दिया गया। कभी बिहार, यूपी, मद्रास, चेन्नई या बॉम्बे में कोई लोग आता था तो ये नहीं बोलता था कि धनबाद जा रहे हैं, सब बोलता था झरिया जा रहे हैं। आज 6 विधानसभा से सबसे गरीब व्यक्ति झरिया में वास करता है। आज हॉस्पिटल की दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कत है। मैं वादा करता हूं कि मैं यदि विधायक बना तो मैं विधायकी सिखाऊंगा। एक लाइन बताते हैं आपको, और आपकी हर समस्या, वो पानी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, पोल्यूशन की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, मैं आपके मैंने 1932 के खतियान की समस्या जो हमारे गरीब भाइयों को बीसीसीएल या कोई भी लोग लूट लिया है, मैं चुनाव के बाद इमीडिएट सीएमडी से या किसी से भी बात करके काम कराऊंगा। नहीं काम कराऊंगा तो पूरी कोयलरी को मैं जाम कर दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। इसलिए चिंता न करें। और दूसरी बात, आज आपके मंच के भाई मन से कहते हैं, अपने मुस्लिम समुदाय का, कि भाइयों हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है रुस्तम भाई मैं जिताकर छोड़ूंगा, तुम खाली मुस्लिम वोट अपना समेटो, बाकी हम अपना यहाँ का 1932 खतियान के और लोगों को मैं वोट दे दूंगा। तो मैं इस मन से कहना चाहता हूँ, आप लोग जो दिग्भ्रमित से आंख खोल के देख ले जन सैलाब का, आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। और भगवान का कृपा रहा तो मैं जरूर जीतूंगा, आपका साथ रहा तो। बस और कुछ नहीं बोलेंगे। बोलने के लिए तो बहुत सी बातें थी, अभी हमारा बेटा भी बोला, हम भी कहते हैं कॉलेज यदि चाहता लोग ये दोनों घर आना तो बच जाता। आज देखिए कहीं कॉलेज का नाम निशाना नहीं है। आज एक डुमरू बने जो मैंने ग्रेजुएशन का कॉलेज था वो है नहीं, चल गया बेलगड़िया। एक डिग्री कॉलेज लाया गया है जो 5 साल पहले भी बीसीसीएल जमीन दे चुका था। आज क्यों ये चुनाव का टाइम क्यों?
अभी देखिए कितना लालची लोग हैं कि अभी जो ये 1 साल पहले जो पैसा आया था विधायक फंड में अभी बांटा गया है ताकि लोग हमको वोट दे देगा। साथियों, इस बात को जरूर आप लोग समझिएगा। और एक बात पूछना चाहता हूं, बनियाहिल में माननीय चेयरमैन साहब, आपसे भी कहना चाहता हूं, बनियाहिल में करोड़ों का हॉस्पिटल बना आज से 8 साल 7 साल पहले। आज तक उसमें ना डॉक्टर आया, ना कोई व्यवस्था हुआ, ना ही चालू हुआ। आपसे बता देता हूं, फिर से 10 करोड़ का टेंडर लाया गया है। अपने लिए टेंडर करा के खाली खाना है, हॉस्पिटल चलाना नहीं है। साथियों, आंख खोल कर समझ लीजिए, बदलाव का लहर झरिया मार चुका है। इस बार बदलेंगे लोग, बहुत से लोग गुपचुप तरीके से वोट देंगे, लेकिन इस बार हमारी पार्टी जेएलपीएफ का प्रत्याशी रुस्तम अंसारी जीतेगा। मैं आप लोग से अपील करता हूं कि आप लोग अपनी बात को पूरे झरिया के कोने कोने तक बताइए। बहुत बोलने का समय था, लेकिन मेरे चेयरमैन साहब का टाइम नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने चेयरमैन साहब को कि वो आप लोग आकर संबोधित करें। धन्यवाद।